सूर्यवंशी शिक्षा निकेतन पाए अलग मुकाम। हार्दिक स्वागत है। तो सर, आप इतना अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं यदुवंशी स्कूल ढाणीमऊ में, तो आपके जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो एक्सरसाइज के हैं या गेम के लगाओ, तो सर शेयर कीजिए प्लीज़। सर, जिम्नास्टिक गेम में 3 इवेंट होते हैं, आर्टिस्टिक, एक्रोबैटिक और रिदमिक। आर्टिस्टिक और एक्रोबैटिक होता है बॉयज़ के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन रिदमिक जो होता है इवेंट वो ओनली गर्ल्स का होता है। अभी आपके ब्लॉक में कितने गोल्ड थे सर? सुनने में आया था, देखने में भी आया था, काफ़ी वीडियो वायरल होती हैं कि यदुवंशी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या सच्चाई है सर? हमारे सर ब्लॉक में आए थे 298 गोल्ड मेडल। 298 गोल्ड मेडल आपके अकेले स्कूल से थे? हाँ, अकेले स्कूल। और इतने पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, स्टेट में होते हैं, 298 मायने रखता अपने आप में। तो सर, क्या आप अकेले आपके इवेंट में आए थे या और कोई इवेंट भी इसमें इंक्लूड था? इसमें सर बास्केटबॉल गेम था, जिम्नास्टिक था, खो खो थी, कबड्डी थी, एथलेटिक थी। और सर, ये जैसे कि बच्चे आपके गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो चेयरमैन सर की तरफ से कुछ प्रोत्साहन, कुछ ऐसा कि बच्चे और आगे तक जाएं, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको एक आशीर्वाद मिले, उनकी तरफ से कुछ मिला ऐसा? उनके लिए स्पेशल असेंबली कराई गई और उस असेंबली में बच्चों को मेडल पहना के उनको सम्मानित किया गया प्रिंसिपल के द्वारा और हमारे राव बहादुर सिंह चेयरमैन के द्वारा। और उनको आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आशीर्वाद दिया सबने। और अब वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में भी निकल चुके हैं, तो उनमें से 50 से 60 बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से भी मेरे हिसाब से 30 बच्चों का नेशनल में सिलेक्शन हो जाएगा। और सुनने में आया कि प्रिंसिपल वालों के पास गए तब कह रहे थे कि सर महेंद्रगढ़ में बच्चों का काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्राम भी होगा, जो हमारे स्कूल में अच्छा इवेंट करके आए हैं, अच्छा एक अचीवमेंट लेके आए हैं कि वही स्टेट में आपके बच्चे बता रहे हैं कि आप 50 बच्चे आपके स्टेट लेवल को पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए कुछ अलग से फंक्शन होता है क्या महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ में उन बच्चों के लिए जो नेशनल में सिलेक्ट हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए राव बहादुर जी अलग से उनको कैश अवार्ड भी देते हैं, उनकी फ़ी भी कंसेशन होती है और उनके माता पिता को वहाँ बुलाया जाता है और उनको पूरे महेंद्रगढ़ उसमें एरिए में जितने भी स्कूल हैं यदुवंशी के या फिर हमारे जितनी भी ब्रांच है यदुवंशी स्कूल की ब्रांच हैं, उन सबको वहाँ बुलाया जाता है और उसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है और उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जाता है। और जैसे कि हमारे राव बहादुर जी क्या है कि जिस बच्चे का नेशनल में मेडल आ जाता है उनको 10-10 लाख 20-20 लाख कैश प्राइज भी देते हैं। जैसे कि भाई आपके स्कूल में जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि आप उनके कोच हैं, तो आपको भी कोई प्रोत्साहन मिलता है सर? सर, हमारे तो बस ये है कि हमारे बच्चों को सब चीज़ें, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं मिल जाएं उनको स्पोर्ट्स की। और वो हम उस दौरान चेयरमैन सर से बोलते हैं कि सर हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए जो हमें एपरेटर्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड किए जाए, तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारे स्टेज पे बुला करके हमें भी सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद जब हमारा इंक्रीमेंट टाइम होता है, तो अब जब हम अचीवमेंट करते हैं उस अचीवमेंट की सूची देखते हुए सर हमारा इंक्रीमेंट भी लगाते हैं। और जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि कबड्डी का एक मैट भी रिक्वायरमेंट डाला है और 2 बास्केटबॉल कोर्ट भी बनने हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जब डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और वो स्टेट में निकल चुके हैं, तो चेयरमैन सर को ये बात पता लगने पे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई अब ये बच्चे आगे तक जा रहे, तो अब हमारी तरफ से और इनको क्या फैसिलिटी दी जाए। तो हमने सर को बोला कि सर हमारे पास कबड्डी मैट की रिक्वायरमेंट मतलब है, हमें वो प्रोवाइड किया जाए और कुछ सब जिम्नास्टिक के ऑपरेटर्स हमें दिए जाएँ और ताई कमांडो के लिए जो किट है वो किट भी हमें प्रोवाइड किया जाए। और हमने स्पेशल सर से रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे बास्केट के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोर्ट खेलने के लिए अच्छा नहीं है, तो ये है कि मतलब है तो है लेकिन उसमें थोड़ी सी मतलब उसमें कमियां हैं, थोड़ी सी कमियां आ चुकी हैं क्योंकि मतलब काफ़ी वो खेलने के लायक भी है और नहीं भी है और है भी क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो हमने सर को ये बात बोली तो सर ने भाई मेडलों की सूची देखते हुए सर ने बोला है कि भाई बास्केटबॉल कोर्ट भी हम जल्द ही तैयार करवाएंगे।